हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल्स। गाइज एज यू नो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर को फिनिश कर दिया है और तभी मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड गाइज बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि रिवाइज सिलेबस में इस चैप्टर से टू मेन टॉपिक्स को हटा दिया गया है विच आर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन। एंड न्यू सिलेबस में इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो सारे बहुत इजी हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। शुरू करने से पहले हम लोग इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो जनरल इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि हम लोगों ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक बात सुनी है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में टिल नाउ डेवलप्ड एलिमेंट 118 है। 118 केमिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इन सब के साथ हमें ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है। ओवरऑल ये जो 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं इनको बेसिकली 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ताकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ा जा सके, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि 118 एलिमेंट्स को अलग अलग एक एक करके सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया जिसमें कि एक ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिमेनिंग अदर प्रॉपर्टीज सेम थी या सेम है। ठीक है, तो पहले ग्रुप कौन सा था? मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स एंड लास्ट है मेटलॉइड्स। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग मेटल से शुरुआत करते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेटल्स मीन्स समथिंग लाइक आयरन या फिर गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ये मेटल्स होते हैं। हाँ, होता ऐसा भी है, बट मेटल्स हम लोग मेटल्स को भी उनकी प्रॉपर्टीज पे बताते हैं। मतलब जब साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये चीज़ मेटल है तो उन्होंने भी पहले इसकी पर्टिकुलर थ्योरी दी कि हाँ ये सारी थ्योरी जो भी सब्सटेंस सेटिस्फाई करता है वो मेटल है। ठीक है, तो सबसे मेन टॉपिक क्या था किसी चीज़ को मेटल बताने के लिए कि those element which lose electron and form positive charge ion are called metals। means जो भी एलिमेंट्स ईजिली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती है इनसे इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन को फॉर्म करते हैं उसे हम लोग मेटल्स कहते हैं। बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। गाइज एक्सेप्शन जितने भी टॉपिक्स में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एक्सेप्शन है तो क्यों है? यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन। गाइज एक्सेप्शन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है और अगर वो उसे भी लूज कर देगा तो खुद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। इसीलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। ठीक है, बाकी जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन को फॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मेटल्स। ठीक है, ऑल्सो मेटेलिक एलिमेंट्स नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे वो पॉजिटिव एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, तो मेटेलिक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए 281। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन द सेंस कि अगर कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। ऑक्टेट कंप्लीट इन द सेंस या तो उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 होने चाहिए या 18 होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप समझते होंगे। ठीक है, तो यही सोडियम के साथ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 281। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 7 चाहिए है तो 8 हो जाएगा या फिर 1 लूज कर दे तो 8 हो जाएगा, तो 28। अदरवाइज अगर 7 गेन करता है तो 288। तो 7 गेन करना इज मोर टफ देन टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा विच इज़ वेरी इजी, ठीक है, थोड़ा सा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी एंड इट इजीली लूजेस इट्स वन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 281, तो 1 को लूज किया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8, इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये खुद में स्टेबल हो गया, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये भी मेटल हो गया। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 को लूज करना पड़ेगा, तो इसमें भी ये 2 को इजीली लूज कर सकता है थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी एनर्जी देना, ये थोड़ी सी एनर्जी या तो हीट एनर्जी हो सकती है या फिर कोई फोर्स हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ओके, तो ये थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। सिमिलर फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का 2,8,3 को लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ नोट पॉइंट, ओके, तो नोट पॉइंट क्या है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम है। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट है क्योंकि हम लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अर्थ क्रस्ट में मोस्टली हमारे आयरन के पार्टिकल्स अवेलेबल है ना, बट यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम है, ठीक है, विच इज़ अबाउट टू 7%, 7% बहुत बड़ा अमाउंट है, 7% तक अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम पाया जाता है। एंड सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज आयरन, ठीक है, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल आयरन है, वो कि 4% कंस्टिट्यूट करता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन द सेंस कि जनरली अगर हम लोग ये नहीं जान सकते हैं कि ये सोडियम है या मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, अगर हम लोगों को ये नहीं पता है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो हमारे पास गिवन एलिमेंट है वो मेटल है या नहीं है, ठीक है, तो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी पता किया जा सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज से भी पता किया जा सकता है, ठीक है, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि मेटल्स आर मेलाएबल, मेटल्स जो होते हैं वो मेलाएबल होते हैं। मेलाएबल मीन्स कि इनको जो हमारे मेटल्स हैं उसको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके। थिन शीट्स इन द सेंस आपने देखा होगा टिन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। टिन को शेड के उसमें यूज़ करते हैं ना, शेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स वगैरह के लिए जो हम लोगों को उनके लिए प्रोटेक्शन बनानी होती है तो हम लोग शेड बनाते हैं उनके लिए, वो आयरन से बनाते हैं और आयरन को मेलाएबल, आयरन की फॉर्म जो होती है वो मेलाएबल होती है, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ पे एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों है, इसलिए क्योंकि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये हम लोगों को मेटल फॉर्म इन द सेंस कि इतने हार्ड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये हम लोगों को स्टोन फॉर्म में मिलते हैं, स्टोन फॉर्म में, और इसको जब हम लोग बीट करते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट मेलाएबल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कि मेटल्स आर डक्टाइल। अभी डक्टाइल क्या है, ये डक्टाइल मतलब कि इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट करना, मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट करना इज नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है, तो मेटल्स आर डक्टाइल एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगेन ये आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हमें स्टोन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और जब हम इनको बीट करते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2,8,1, 2,8,2, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना सोडियम का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उसको स्टेबल होने के लिए लूज करना था, बट अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी हो उसके स्टेबल होने से पहले तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाएगी, एंड सेम फॉर द हीट ऑल्सो, ठीक है, तो इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज कि मेटल्स आर रस्टर्स, दे कैन बी पॉलिश्ड। नाउ ये तो आपको पता ही होगा कि रस्टर्स इन द सेंस कि जंग लग जाना, तो मेटल्स में जंग इजीली लग जाती है क्योंकि आयरन, आप जानते हैं कि अगर हम लोग आयरन को फ्री एयर में कुछ टाइम के लिए छोड़ दें,
अगर आयरन पॉलिश नहीं है तो बहुत जल्दी उस पर रस्ट आ जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर, और उसकी जो भी है मतलब आयरन जल्दी से रस्ट पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि आयरन जैसे जितने भी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे मेटल्स जो हैं दे आर रस्टर्स, मतलब इनमें जंग लग सकती है, इसीलिए दे कैन बी पॉलिश्ड, इनको हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई एक। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आर मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड इन द सेंस कि हम लोगों को इनको अदर फॉर्म में चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग और हार्ड लगभग एक ही बात है, इसमें भी एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। गाइस यहाँ पर ये हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक्सेप्ट 2 टाइम्स टाइप हो गया है, बट इट्स स्टिल 1। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ओके, तो ये 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली क्या कह रही हैं कि फर्स्ट इज कि मेटल्स आर मेलायबल। मेलायबल मीन्स कि इनको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इनको बीट करके कंडक्टिंग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मेटल्स आर रस्टर्स, ठीक है, और उसके बाद मेटल्स आर हार्ड एंड मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, आगे मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो मरकरी जो मेटल होता है, आपको मालूम है कि जैसे जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी प्रेजेंट होती है, तो कभी अगर थर्मामीटर टूट जाए तो जब हम लोग उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं तो जहाँ जहाँ हमारा हाथ लगता है वहाँ से वो दोबारा से टूट जाता है, ठीक है। तो इट्स अफेक्ट, तो इस वजह से ही हम लोग कहते हैं कि मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। उसका एक्चुअल लिक्विड फॉर्म इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि पानी की तरह बहने लग जाती है, ऐसा नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की फॉर्म होती है, बट स्टिल इट्स लिक्विड, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉलिड, सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है, अ टाइप ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि मेटल्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बीट करने पे, ठीक है, तो मेटल्स आर सोनोरस। नेक्स्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब इनकी जो मास है वो पर यूनिट वॉल्यूम बहुत हाई होता है, ठीक है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट, हाई डेंसिटी होती है इसीलिए ये स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए इनको हम लोगों को बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ता है शीट्स या वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और इसीलिए ये हार्ड भी होते हैं, ठीक है। ओके, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये एक्सेप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। गाइस ये बहुत जनरल है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ हार्ड है, जो चीज़ सॉलिड है, उसको हम लोग इजीली तो बॉईल कर ही लेंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हमें उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। आगे बढ़ते हैं गाइज, अब आया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है एक्वारीजिया। ये आपके सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, 11th क्लास में, 12th क्लास में और आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक्वारीजिया होता क्या है। एक्वारीजिया क्या होता है कि जब हम लोग नाइट्रिक एसिड और HCl को 1:3 में, मीन्स नाइट्रिक एसिड का 1 यूनिट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 यूनिट जब हम लोग मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर रेडी होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्वारीजिया, ठीक है। एक्वारीजिया, इट इज अ ब्लू कलर्ड मिक्सचर, ठीक है। ओके, तो ये जो मिक्सचर होता है ये हाईली कोरोसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मिक्सचर होता है ये, एंड इट कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स, इवन इट कैन डिजोल्व प्लेटिनम इन इट ऑल्सो, ठीक है। प्लेटिनम तक हम लोग एक्वारीजिया में मिक्स कर सकते हैं, जबकि प्लेटिनम बहुत हार्ड मेटल होता है, ठीक है। तो फिर भी प्लेटिनम भी एक्वारीजिया में डिजोल्व हो सकता है, तो ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कि एक्वारीजिया कितना हार्ड जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी होता है। नेक्स्ट आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेशियो कैसे याद रखा जाए, और ये रेशियो ही पूछा जाता है
कि नाइट्रिक एसिड की हम लोग कितनी यूनिट यूज़ करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम लोग कितनी यूनिट यूज़ करते हैं। तो गाइज एक ट्रिक है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग HCl लिखते हैं, ठीक है, HCl। तो ये HCl मतलब 3 वर्ड्स हो गए, HCl। हालांकि Cl एक वर्ड है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन हुआ है Cl, बट याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि HCl ये 3 वर्ड्स हैं, तो ऐसे HCl 3 वर्ड्स हैं तो इसको 3 यूनिट लिया जाता है, नाइट्रिक एसिड 1 यूनिट लिया जाता है। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी याद रखने में, और यही पूछा जाता है कि किस रेशियो में एक्वारेजिया को मिक्स करके मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज़ 1:3। ठीक है गाइज, ये था हमारा लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।